और विपक्षी खेमे से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक होगी। विपक्षी दलों की अगली बैठक का शेड्यूल आ चुका है। 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। शरद पवार ने यह बताया है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि विपक्ष की बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। इससे पहले विपक्षी दलों का महाजुटान बिहार में देखा गया। किस तरीके से पटना में तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो एक हुए और वहां पे एक बैठक की गई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अपने अपने एजेंडे को साइड में रखकर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तमाम विपक्षी नेता एक मंच पर आएंगे और एक साथ लड़ेंगे। और अब शरद पवार का ये बयान कि अब जो दूसरी बैठक है वो 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। इस वक्त हमारे संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होनी है। कौन कौन से दल जुड़ सकते हैं? क्या कुछ एजेंडा है? जो विपक्षी महाजुटान है उसे किस तरीके से बल मिलता दिख रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा था कि पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी और उसमें जिस तरह से तय हुआ था कि आगे किस तरह से लोकसभा चुनाव में जाना है, ऐसा लगता है कि जितनी पार्टियां वहां पर आई थी वो सारी पार्टियां यहां पर भी जुट सकती हैं, बेंगलुरु में भी जुट सकती हैं। पहले ये बैठक जो है शिमला में होनी थी, लेकिन चूंकि वहां पर बारिश और बाढ़ के हालात हैं इसलिए ये जो बैठक है इसको टाल दिया गया। और इसकी जो जानकारी है वो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने दी है। उन्होंने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उसमें ये जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी काफी हमला किया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले ही खुद उनकी पार्टी पर हमला किया था, इसके अलावा पूरे विपक्ष पर हमला किया था। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को इतने निचले स्तर पर जाकर बयान नहीं देना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री कहीं न कहीं चिंतित हैं। जो विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई है प्रधानमंत्री उससे चिंतित हैं और यही कारण है कि इस तरह के वो बयान दे रहे हैं, क्योंकि इसके पहले प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था उसमें जितने भी पार्टियां वहां पर गई थी लगभग सभी पर हमला बोला था। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर खुद हमला बोला था कि एनसीपी 70,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त है। इसके अलावा कहा था कि अगर आप शरद पवार की बेटी को जिताना चाहते हैं तो एनसीपी को वोट करेंगे। इस तरह से काफी हमला किया था एनसीपी पर प्रधानमंत्री ने। उस पर इंद्रजीत, अगर अभी देखें तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की बैठक को फोटो सेशन बताया था और साथ ही साथ आज अमित शाह ने लखीसराय में विपक्ष की बैठक का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे नीतीश कुमार, उन्हें पलटू राम बताया। तो यानी कि लगातार बीजेपी खेमे से इस तरह की जो हमला है वो सामने आते रहे हैं। उस लिहाज से अगर देखें तो जो ये दूसरी बैठक का शेड्यूल है ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि विपक्ष का जो महाजुटान है वो पूरी तरीके से मजबूत होता दिख रहा है। जी बिल्कुल मजबूत होता दिख रहा है और ये देखना होगा कि अब जो बेंगलुरु में बैठक होनी है क्या इसमें और अधिक विपक्ष के लोग आते हैं या उसमें से कुछ कम लोग होते हैं। इसके बाद तय हो पाएगा कि विपक्ष कितना मजबूत हो रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से 15 पार्टियां पटना में एक साथ आई थी तो कहीं न कहीं बड़ा छोटे से ब्रेक के लिए समय की कमी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर की विपक्ष की बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।